हाँ, ये साधन की जो महत्ता है, इसको पुनर्प्रतिष्ठित करने की दिशा में हम अपना एक प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि साधन की महत्ता मेरे देखे बहुत मायने रखती है। हमारा इसमें ना बहुत सूक्ष्म मनोविज्ञान कार्य करता है। साधन कई बार अध्यात्म में इन चीज़ों को अलग तरीके से भी लोगों ने कहा है, लेकिन मेरा अनुभव उससे पृथक है। तो साधन की महत्ता बड़ी अनिवार्य हेतु है परमात्मा की प्राप्ति और सिद्धि की उपलब्धता में। क्योंकि जब हम साधन की शुचिता, संतुलन, सर्वोच्चता, उसकी श्रेष्ठता, उसकी गुणवत्ता और उसके बाकी आयामों पर ध्यान नहीं देते, तो आप एक बात और देखिएगा कि औपचारिकता भर हो जाती है। इसे कुछ ऐसे जोड़िए कि हम किसी विवाह समारोह में जाते हैं, किसी भी शुभ समारोह में जाते हैं, जहां हमें लगता है कि ये सामाजिक प्रदर्शन का एक विषय है। हम बहुत सारे सगे संबंधी, रिश्ते नाते, परिवार के लोग एक मंच पर, एक स्थान पर, एक समय, निश्चित समय पर एकत्रित हो रहे हैं। हम वहाँ कितना ध्यान रखते हैं कि हम क्या तो जूता पहनेंगे, क्या हम चप्पल पहनेंगे, क्या वस्त्र होगा, फिर वो कैसे रंग का होगा, क्या वो ठीक से उस पर प्रेस आदि इत्यादि हुई हुई होगी कि नहीं, क्या वो धुला हुआ साफ स्वच्छ होगा कि नहीं, क्या वो कोई ऐसा तो नहीं लगेगा कि उसे पहन करके हम कहीं अनकंफर्ट फील करने लगे, या वो, ये सब बातों का हम ख्याल करते हैं। किस काम में? बहुत सूक्ष्म सी, छोटी सी औपचारिकता में। किसी के गृह प्रवेश में जाना है, किसी के वागदान संस्कार, सगाई संस्कार में जाना है, नामकरण में, या किसी में भी, जो बहुत सारे विवाह में भी कितना हम ध्यान रखते हैं। लेकिन परमात्मा की पूजा प्रार्थना में हम जैसे भी, जो भी, जहां भी, जैसे भी उपलब्ध है, ये चलेगा नहीं। इसमें एक बड़ा गहरा, ये अनुभव की बात आपको मैं बता रहा हूं। जो गण उस निश्चित तत्व के, उस निश्चित देवता के गण हैं, उनको भाता नहीं ये कि उनके आराध्य का, उनके विशिष्ट जो देवता का को ध्यान से ध्यान भी नहीं रख रहा है, पूरी विधि विधान से ध्यान भी नहीं रख रहा है। ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे पुरातन, हमसे पहले के गुरुओं ने कितने गहरे अन्वेषण और शोध के बाद, कितने अनवरत और निरंतर प्रयासों के बाद उन पदार्थों का आविर्भाव किया होगा, उन पदार्थों के बारे में लिखा होगा, उन सामग्री के बारे में, उन व्यवस्थाओं के बारे में, उन चीज़ों के बारे में, उन खुशबुओं के, उन इत्रों के, उन पुष्पों के बारे में, जबकि कोई साधन भी नहीं था संचार का। और अभी तो कितना इजी है, अभी तो बहुत आसान है और बहुत तेजी से सूचनाएं और संदेशे दुनिया के कोने में आ जा सकते हैं। मैं आपको 8-10 हज़ार किलोमीटर के दूर से बैठ करके संबोधित कर रहा हूँ और हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग इसको सुन सकते हैं पूरे विश्व में एक समान ढंग से। ये कितना आसान हो गया, उसका चित्र दिखाया जा सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं था उस समय। अनुभव कर लिया तो खुद ने ही किया। कोई हरिद्रा की गांठ लगा कर देखी तो आचार्य ने खुद ही देखी, फिर धीरे धीरे अपने शिष्यों को बताया, फिर शिष्यों ने उनको ग्रंथों में लिखा, कुछ श्रुति स्मृति से फैला, कुछ किसी ने बताया, कुछ अनुष्ठानों में आके देखा। ऐसे होता था। कितनी मंथर गति थी, कितना समय लगता था किसी विधि विधान को लोगों तक पहुंचने, पूरा जीवन निकल जाता था, तब भी चीजें छूट जाती थी। क्योंकि हर बार, हर अनुष्ठान में उन विशिष्ट स्थानों पर पहुंचना सबके संभव, सबके बस में था भी नहीं। कोई गंगोत्री में अनुष्ठान हो रहा है, कोई बसें नहीं थी, कोई कुछ भी तो नहीं था। कैसे आदमी चलेगा? 6 महीने पहले लोग चलना शुरू करते थे। पता चला जब चलना शुरू किया तो गर्मी का मौसम था, और जब कभी पहुंचे वो हिमालयन रेंज में तो सर्दियां आ गई, वो चीजें ही निकल गई। तो ये बड़ा सोच कर देखिए। और अभी पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 100-150 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, बस हजारों वर्ष की तो भूल जाइए, 100-150 साल पहले ही ये स्थिति थी। तो अभी ये जो आसानी हुई है, इसमें अगर हम पदार्थों का ज्ञान ले रहे हैं, आपने हवन कुंड की बात की, अपने सब पात्रों की बात की, अगर हम उस ज्ञान को ले रहे हैं और उसके साथ करेंगे तो सबसे पहले पता क्या होगा? आपका मनोयोग स्थापित होगा, आपका मन लगेगा। मन लगेगा तो आकर्षक चीजों के, बच्चों का भी मन लगेगा, परिवार के लोगों का भी मन लगेगा, जो देखने आए हैं उनका भी मन लगेगा। ऐसे मैंने बहुत सारे अनुष्ठान किए हैं कि जिनमें 2-4 लोग, कभी कभी मतलब 2-4 लोग ऐसे 50 बारी में 2-2, 4-4 लोग, और वो सैकड़ों की संख्या हो गई। बड़े अनबने मन से किसी के, कहीं कोई आयोजन किसी ने किया, कहीं वो बस कि चलो उन्होंने बुलाया तो सम्मान भर चले गए। उन्होंने आते ही कहा कि बस हम 2-4 मिनट ही बैठ पाएंगे, माफी चाहते हैं। तो मैंने कहा यह भी आपका प्राथमिक अनुभूति है।
अभी तो आपने कदम रखा है इस स्थान पर। मैंने मन मन में सोचा, कुछ उनसे कहा नहीं। मैंने कहा जैसा जो आपका मन, जैसे आपको सुविधा बने। वो जो 2 मिनट की बात करके आए थे, 2-2.5 घंटे बाद उनको धकेलना पड़ा कि महाराज अब आप जाएं, अब अनुष्ठान भी समाप्त हुआ, बातचीत भी पूरी हो गई, थोड़ा मुझे भी समय दीजिए। तो ये जो बनने का मनोयोग, वो चीज़ जब आकर्ष बच्चों का मन लगेगा, सबका मन लगेगा। हिंदुओं के कर्मकांड ऐसे हो गए, उनके क्रियाकलाप ऐसे हो गए, पूजा प्रार्थनाएं ऐसी हो गई कि जिनके बारे में पहले से सब सुनिश्चित है। एक ये पंडित जी आएंगे या कोई आचार्य जी आएंगे, वो ऐसे करके दिया जला देंगे, वो ये करके ये कर देंगे, वो ये आपसे दक्षिणा मांगने लगेंगे, वो इन चीज़ों का ऐसा पता, सब आप पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन हमारे आयोजन में कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। हर पल आपको एक नए अनुभव का अंगीकार करना होता है, नए अनुभव से आपका साक्षात्कार हो रहा होता है। तो ये जो आकर्षण, ये जो चीज़ें पैदा होंगी, ये अंततोगत्वा पदार्थ और साधना के मार्ग से होते हुए आप सिद्धि और सामर्थ्य तक ही पहुंचेंगे। आप ईश्वरी तत्व को ही आत्मसात करने की पात्रता रख लेंगे, साक्षी हो जाएंगे। वो बड़ी घटना घटेगी। इसलिए मैंने पात्रों की सुनिश्चितता और इन सब चीज़ों के बारे में हमने कहा। अब कभी सोच कर देखिए कि जीवन में अगर 20 विवाह संस्कार आते हैं, तो उन 20 विवाह संस्कारों में अगर आपने एक संस्कार के लिए 10,000 रुपये भी पूरे परिवार ने, जबकि एक एक व्यक्ति 10,000 रुपये का जूता आज के समय में पहन लेता है, पर मैं मानता हूँ कि चलो एक विवाह संस्कार में हमने 10,000 रुपये भी खर्च किए पूरे परिवार ने। ये बिल्कुल मैं ऐसा भला बता रहा हूँ कि आप बहुत सूक्ष्म ढंग से कर रहे हैं। पूरे परिवार में 6 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, उन्होंने 10,000 रुपये भी एक आयोजन में खर्च किए, सब कुछ मिला करके। और ऐसे 20 आयोजन आपने अपने जीवन में किए, नियर डियर के जितने भी आयोजन थे, तो 2-3 लाख रुपये आप उसमें खर्च कर देते हैं। लेकिन हम 10-20 हज़ार रुपया भी अपने परमात्मिक पदार्थों को सुनिश्चित करने में सोचते हैं। हालांकि आप लोग नहीं सोचते, सामान्य बात कर रहा हूँ। आप तो सब इस मामले में धनवान हैं ही। मन से भी हमें ये डिवाइन इन्वेस्टमेंट होता है, हमें मन से भी समृद्ध होना पड़ता है, तब हम व्यवस्थागत रूप से समृद्धि को उपलब्ध होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी व्यवस्था को बेहतर करेंगी, आपकी शुचिता और सौंदर्य को बढ़ाएंगी, आपके मन की तन्मयता को एक सूत्र में बांधेंगी, बच्चों के संस्कारों को जीवंत करके उनको इस सूत्र में जोड़ेंगी। सभी का शुभत्व का परिणाम आएगा, सभी का अच्छा परिणाम आएगा। और क्रमशः अनवरत धीरे धीरे आपको ये बदलाव दिखाई देने लगेंगे। और जब ये विशिष्ट पदार्थ अपने वैशिष्ट्य के साथ अपने निश्चित और निर्दिष्ट देवता को उपलब्ध होंगे, तो उसके बहुत अच्छे तीव्र परिणाम और मनोवांछित आकांक्षाएं जब आपकी पूर्ण होंगी, तो आप और ज़्यादा कन्विंस होंगे। फिर परमात्मा के प्रति आपकी जागृति का और अधिक बोध हो जाएगा। तो बहुत छोटी सी मिस्टेक से हम मुख्य जो हमारा पहला स्टेप था, अगर वो गलत उठा तो सारे स्टेप गलत उठते चले जाते हैं। पहला स्टेप ठीक करने से सारे स्टेप ठीक हो जाते हैं। इसलिए वो चीज़ की थी। शायद उत्तर लंबा हुआ, पर मैं समझता हूँ कि बात और स्पष्ट हुई होगी। खुश रहिए।